नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग समय समय पर कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से युवाओं को जो है कई बार विभागों के और कई बार कोर्ट के और कई बार कर्मचारी चयन आयोग के चक्कर काटने पड़ते हैं। बार बार उनको धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट और उनको न्याय बहुत देर बाद या फिर कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें मिलता ही नहीं है। गलती कर्मचारी चयन आयोग की या क्लरिकल मिस्टेक आप कह सकते होती है, लेकिन वो छोटी सी मिस्टेक युवाओं पर भारी पड़ जाती है जिनका या तो रोजगार छिन जाता है या जिसकी वजह से वो रोजगार से वंचित रह जाते हैं। पूरी खबर क्या इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का एग्जाम देते हैं या इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं हरियाणा की जॉब के लिए, तो वीडियो देखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप समय के साथ साथ इन चीज़ों से निकलने का रास्ता भी निकाल ही लेते हैं। तो दोस्तों, जो भाई पहली बार चैनल पर आए, रेगुलर लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, इन युवाओं की सहायता के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे ऐसी दिक्कतें ना हो। दोस्तों, मामला है HSSC क्लर्क एडवर्टाइजमेंट 10/2015 क्लर्क की भर्ती को लेकर। दोस्तों, उसमें हुआ क्या था आप सभी जानते हैं। लगभग हमारी 6124 पदों पर वो भर्ती थी। सारा काम हुआ बढ़िया तरीके से, भर्ती पूरी हुई, रिटर्न एग्जाम हुए, DV हुआ, इंटरव्यू हुआ, फाइनल लिस्ट आती है। फाइनल लिस्ट में कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट आप सभी जानते हैं मेरिट में आने की वजह से, चाहे वो BCA के हैं, BCB के हैं, BCB के हैं या SC के हैं, वो अपना अगर वो मेरिट में होते हैं जनरल वाले में तो उनका अगेंस्ट जनरल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब भर्ती का फाइनल रिजल्ट आता है तो वेटिंग लिस्ट भी लगती है। तो जब वो अगेंस्ट जनरल सेलेक्ट हुए तो किसी कारणवश कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अगेंस्ट जनरल वो जब ज्वाइन उन्होंने नहीं किया BCA के कैंडिडेट को, तो वो सीट वहाँ पे खाली हो जाती है। और सीट खाली होने के बाद जो पोस्ट अगेंस्ट जनरल थी वो जनरल को जानी चाहिए। जबकि यहाँ पर हुआ क्या है, या तो आप इसमें विभाग की गलती कह सकते हैं, या कर्मचारी चयन आयोग की गलती कह सकते हैं, या क्लरिकल मिस्टेक कह सकते हैं, या फिर एक कॉमन मिस्टेक आप इसमें कह सकते हैं सभी विभागों की, चयन आयोग की या क्लरिकल, जिसकी वजह से वो जो वैकेंट पोस्ट थी जो अगेंस्ट जनरल जानी चाहिए थी वो अदर कैटेगरी को चली गई है। तो अब इसमें जिन जिन विभाग से युवाओं ने RTI से डाटा कलेक्ट किया है और कितनी पोस्टों पर ऐसा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए साथियों, जर्नल की जो इसमें वेटिंग थी वो करीब करीब 155 कैंडिडेट वेटिंग में थे। 117 की इसमें ज्वाइनिंग हो चुकी। वेटिंग से जो बचते हैं उसमें से करीब करीब 15-16 सीटें तो ऐसी हैं जो अगेंस्ट जर्नल थी, जो अदर कैटेगरी को चली गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी का इस प्रकार से झोलमेल हुआ है। तो DGP जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें एक पोस्ट पर ऐसा हुआ। चीफ इलेक्शन कमीशन की में डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट पर हुआ है। फरीदाबाद DC ऑफिस एक पोस्ट के अंदर। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एक पोस्ट के अंदर। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर 4 पोस्टों पर ऐसा हुआ है। SC फाइनेंस एक पोस्ट के अंदर। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 3 पोस्ट के अंदर। रेवेन्यू 2 पोस्ट के अंदर और ट्रेजरी 4 पोस्ट के अंदर। इन डिपार्टमेंट का तो युवा RTI से जवाब ले चुके हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होंगे जहां युवा अभी तक RTI का जवाब नहीं आया है या लगा नहीं पाए। और साथ ही साथ दोस्तों, माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इनका केस भी चल रहा है। तो वहाँ तो केस चल रहा है, लेकिन अभी कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हियरिंग भी कोर्ट में नहीं हो पा रही है। और 2015 की भर्ती थी, 18 मार्च में फाइनल रिजल्ट आ गया था और 19 में जनवरी में वेटिंग क्लियर होगी। तो आप देख सकते हैं 1.5 साल का लंबा टाइम है, जब से केस चल रहा है अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। अब मैं आपको वो RTI के जवाब भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सभी भाई सबूत से ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रूफ नहीं दिए, प्रूफ है इनके पास सारे, तभी यहाँ पर चीज़ें आप सभी को दिखाई जा रही है। हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की RTI का जवाब है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं EBPG जो कैंडिडेट है अगेंस्ट जनरल सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर भी अगेंस्ट जनरल, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। फिर वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट में भी इनको जो है पर्टिकुलर कैटेगरी दे दी जाती है, जबकि जनरल वालों को नहीं दिया जाता। अब दूसरी RTI की अगर मैं बात करूं, ये RTI है जी हमारी, ये किस डिपार्टमेंट की है वो भी देख लेते हैं। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा की ये RTI है। इसमें भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, किस डिपार्टमेंट से कितनी सीटों पर ऐसा हुआ ये मैं आपको ब्यौरा स्टार्टिंग में ही दे चुका हूँ। तीसरा कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा डिपार्टमेंट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से ये ली गई है
आरटीआई का जवाब लिया गया है। ये देखिए बीसीबी कैटेगरी अगेंस्ट जनरल हुआ है, और जब ये आपकी वेटिंग क्लियर होती तो ये बीसीबी को दे दी जाती है सीट जनरल की बजाय। उसके बाद जो लास्ट हमारा डिपार्टमेंट है, ये देखिए आरटीआई का ही जवाब है। ये सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भी जवाब लिया गया है। तो बिल्कुल एविडेंस इनके पास, कोर्ट में केसेस भी हैं, बस एक वीडियो बनाने का एक जरिया यही था कि भी आम जनता तक ये बात पहुंचे कि ऐसा भी हो जाता है। आप सभी की आवाज़ उठानी थी, तो आप जिन भाइयों ने मेरे पास ये डाटा भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।